ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद और बरेली जनपदों में कोविड नियंत्रण के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा की। ग्रामीण क्षेत्रों में चलाए जा रहे कोविड जांच अभियान का भी स्थलीय निरीक्षण किया। प्रदेश के सभी 18 नगर निगमों और गौतम बुद्ध नगर जिले में कल से 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों का किया जाएगा टीकाकरण। प्रदेश में बीते 24 घंटों में रिकॉर्ड 994 मीट्रिक टन से अधिक ऑक्सीजन की हुई आपूर्ति। विशेष कंट्रोल रूम से लगातार की जा रही है ऑक्सीजन सप्लाई की निगरानी। और प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमण के 26,847 नए मामले सामने आए। 34,721 लोग हुए स्वस्थ। कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल मुरादाबाद और बरेली जनपदों में कोविड से निपटने के लिए प्रशासन द्वारा किए जा रहे उपायों की समीक्षा की। उन्होंने दोनों जिलों के इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का स्थलीय निरीक्षण किया और अधिकारियों को व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के संबंध में दिशा निर्देश दिए। कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने के बाद मुख्यमंत्री का लखनऊ के बाहर यह पहला दौरा है। मुख्यमंत्री ने मुरादाबाद जनपद के मनोहरपुर गांव में निगरानी समितियों और रैपिड रिस्पांस टीम की ओर से किए जा रहे सर्वेक्षण और जांच कार्यों का औचक निरीक्षण भी किया। उन्होंने मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही मेडिकल किट की उपलब्धता की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं को बताया कि केंद्र सरकार प्रदेश को कोविड पर नियंत्रण के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि पीएम केयर फंड से राज्य के 61 जनपदों के लिए ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुरादाबाद मंडल में पहले 3 ऑक्सीजन प्लांट थे। प्रदेश सरकार ने 8 नए ऑक्सीजन प्लांट जनपद में लगाने के लिए स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री ने बरेली जनपद में कोविड रोगियों के उपचार की व्यवस्था देखी और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान वे गांव मुड़िया अहमदनगर भी गए और कोविड जांच के लिए चलाए जा रहे अभियान के बारे में ग्रामीणों से जानकारी ली। जनपद में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि आगामी सोमवार से प्रदेश की सभी नगर निगमों और गौतम बुद्ध नगर जिले में 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों का टीकाकरण शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए निरंतर जांच की प्रक्रिया चलाई जा रही है। गांव में भी निगरानी समितियों द्वारा लोगों के घर घर जाकर टेस्टिंग की जा रही है। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश के सभी 97,000 राजस्व गांवों में निगरानी समितियां कार्य कर रही हैं। श्री योगी ने मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही मेडिकल किट की उपलब्धता की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य सुचारू ढंग से चल रहा है। कल से राज्य के सभी नगर निगमों और गौतम बुद्ध नगर जिले में 18 से 44 वर्ष की आयु के लोगों का टीकाकरण भी शुरू होगा। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि राज्य में अब तक 45 वर्ष की आयु से अधिक के 1,08,55,000 लोगों को कोविड का पहला टीका और 27,79,000 से अधिक लोगों को कोविड का दूसरा टीका लगाया जा चुका है। इस तरह राज्य में अब तक कुल 1,35,89,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। उन्होंने बताया कि एक दिन पूर्व 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के 15,966 लोगों को टीका लगाया गया। अब तक इस आयु वर्ग के 1,01,923 लोगों को टीका दिया जा चुका है।
कोविड महामारी को देखते हुए सरकार ने आयकर कानून के प्रावधानों में छूट दी है। अब सभी अस्पतालों, नर्सिंग होम, औषधालयों और कोविड देखभाल केंद्रों को रोगियों से 2 लाख रुपए तक नकद लेने की अनुमति होगी। नकद लेने वाले अस्पताल को इस तरह के भुगतान के लिए अपना पैन और आधार संख्या दर्ज करानी होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति और अधिक बढ़ाए जाने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किया जा रहा है। बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 994.83 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रदेश भर में की गई। इसके अलावा हवा से ऑक्सीजन बनाने वाले संयंत्रों से 78.46 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि 586.58 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति रिफिलर्स को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के जरिए की गई है। श्री अवस्थी ने बताया कि जीवन रक्षक ट्रेन के माध्यम से जमशेदपुर से 10 ऑक्सीजन टैंकर लखनऊ पहुंच गए हैं। इन टैंकरों की कुल क्षमता 80 मीट्रिक टन है। श्री अवस्थी ने बताया कि कानपुर के लिए भी 6 टैंकर उपलब्ध कराए गए हैं। इन टैंकरों की क्षमता 48 मीट्रिक टन है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर ऑक्सीजन की मांग को पूरा करने के उद्देश्य से गृह विभाग में बने एक विशेष कंट्रोल रूम के माध्यम से ऑक्सीजन आपूर्ति की निगरानी की जा रही है। इस कंट्रोल रूम में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी 24 घंटे कार्य कर रहे हैं। कोविशील्ड वैक्सीन का एक बड़ा कंसाइनमेंट कल लखनऊ पहुंचा। इस कंसाइनमेंट में वैक्सीन की 3.5 लाख डोज है। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि यह कंसाइनमेंट मुंबई से लाया गया है। वैक्सीन की इस खेप को एयर इंडिया की उड़ान के जरिए लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतारा गया। प्रदेश सरकार के इस कदम से कोरोना टीकाकरण के कार्य में और तेजी आएगी। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से संक्रमण के 26,847 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 34,731 लोग स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। इस समय राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की तादाद 2,45,736 है, जो एक सप्ताह पूर्व के मामलों से लगभग 60,000 कम है। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच का कार्य तेज गति से जारी है। एक दिन पूर्व 2,23,155 नमूनों की जांच की गई। अब तक राज्य में कुल 4,27,24,205 नमूनों की जांच की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निगरानी समितियां और रैपिड रिस्पांस टीम लगातार जांच कार्यों में जुटी हैं। राज्य भर में विभिन्न टीमों ने कल एक दिन में कुल 48,63,298 आवासों का निरीक्षण किया, जिसमें 68,900 से अधिक लोगों में कोविड जैसे लक्षण मिले। जांच करने पर 1,210 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। सभी मरीजों को मेडिकल किट देकर पृथकवास में रखा गया है। कौशाम्बी जिले की 5 ग्राम पंचायतों में प्रधान पद के लिए सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया। इन ग्राम पंचायतों में प्रधान पद के प्रत्याशियों की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण यहां मतदान नहीं हो सका था। राज्य में गेहूं क्रय केंद्रों पर किसानों से गेहूं खरीदे जाने का काम जारी है। प्रदेश सरकार ने अब तक 18,73,429 मीट्रिक टन गेहूं किसानों से खरीदा है। यह खरीद इसी समय सीमा तक पिछली बार खरीदे गए गेहूं से दोगुनी है। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल के अनुसार यह खरीद प्रदेश के कुल 85,000 किसानों से की गई है। किसानों से गेहूं खरीद के बाद 72 घंटे के अंदर राशि का भुगतान उनके खातों में किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सभी क्रय केंद्रों पर 15 जून तक गेहूं खरीद का काम चलता रहेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने विद्यार्थियों और अभिभावकों का मानसिक तनाव दूर करने के लिए नया मोबाइल ऐप सीबीएसई दोस्त फॉर लाइफ शुरू किया। इसे कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए तैयार किया गया है। 10 मई से इस ऐप का उपयोग काउंसलिंग सत्र के लिए किया जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरदोई, बदायूं, सीतापुर और गौतम बुद्ध नगर में आकाशीय बिजली गिरने से हुई जनहानि पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगतों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की राहत राशि वितरित किए जाने के निर्देश जिलाधिकारियों को दिए हैं।
और अंत में इस बुलेटिन के प्रमुख समाचार एक बार फिर से सुन लीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद और बरेली जनपदों में कोविड नियंत्रण के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा की। ग्रामीण क्षेत्रों में चलाए जा रहे कोविड जांच अभियान का भी स्थलीय निरीक्षण किया। प्रदेश के सभी 18 नगर निगमों और गौतम बुद्ध नगर जिले में कल से 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों का किया जाएगा टीकाकरण। प्रदेश में बीते 24 घंटों में रिकॉर्ड 994 मीट्रिक टन से अधिक ऑक्सीजन की हुई आपूर्ति। विशेष कंट्रोल रूम से लगातार की जा रही है ऑक्सीजन सप्लाई की निगरानी। और प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमण के 26,847 नए मामले सामने आए। 34,731 लोग हुए स्वस्थ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन यहीं संपन्न हुआ। नमस्कार।